on your screen, Tanish Soni है voice और vision का perfect combination. Hi everyone, this is Janvi Fabiani from JCC, Janvi's Creative Corner. And today we have with us a very renowned and multi-talented personality, and he is the orator, actor, anchor, professional voiceover artist, certified runway trainer, catalog model, and the founder of Pravi Media and Mocha Creative Marketing Agency, and he is none other than Mr. Tanish Soni. Oh my God, कबीर सर, आज आप यहाँ पर हैं। कोई ड्रीम तो नहीं है ना मेरे लिए? एक्चुअली मेरे लिए है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई बहुत टाइम हो गया है, हम लोग का मिलना ही नहीं हो पा रहा है। फिर सडनली आई गॉट अ कॉल ऐसे अराउंड 8 o'clock समथिंग एट नाइट कि ऐसे ऐसे शो है, नहीं आए तो फिर देखना। मेरे को कभी रिक्वेस्ट तो आई नहीं है जानवी से, इट्स ऑलवेज लाइक नहीं आए तो फिर देखना। सो नेक्स्ट फ्लाइट आई एम इन भोपाल फ्रॉम मुंबई। अरे थैंक यू सो लव टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो। It's been a decade. Like थिएटर में आप 10 साल कर चुके हो, like 10 साल पूरे कर चुके हो। How you are feeling right now? Yeah, it definitely feels great. ठीक है, एक तो थिएटर जो है ना सबसे पावरफुल चीज़ है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि हम एक्टर बने। मैं उन एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ जो थिएटर से आए हैं। पंकज त्रिपाठी जी है, ठीक है, पंकज त्रिपाठी हो गए, राजकुमार राव, ये लोग जितने भी थिएटर से आए, इनकी एक्टिंग स्किल्स देख रहे हो। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग क्या बात है, कोई रोल उनको मिल जाए उस जिस किरदार को निभाते हैं। तो थिएटर वाले जो रहते हैं ना, इनकी ऑडियंस कनेक्टिविटी सबसे हाई होती है। अब मूवी में एक कैमरे के सामने क्या चल रहा है आपको नहीं पता, ऑडियंस को इम्प्रेस करना, वो लेना एक्सप्रेशन, दैट कम्स विद थिएटर। थिएटर धीरे धीरे गायब हो रहा है, हमें उसे बना के रखना चाहिए। सो माई एक्सपीरियंस ऑफ दीज 10 years, मैंने शुरू किया था, माई फर्स्ट थिएटर वॉज, अगर उसकी छोटी सी स्टोरी बताऊँ तो मेरे यहाँ पे एक डेथ हुई थी एक्चुअली। एंड मैं टकला कर देते हैं ना बच्चों को, ऐसे मुंडन कर देते हैं। सो मेरी मौसी थिएटर आर्टिस्ट थी, वो मुझे लेके जाती थी अपने साथ यहीं भारत भवन में। तो तेनाली रामा का प्ले था और उनकी मुझ पे नज़र पड़ी, द डायरेक्टर्स, आई फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी। एंड उन्होंने मुझे देखते से बोला कि यार तुम एक्टिंग करो, ये डायलॉग बोलो। तो मैंने बोला ठीक है, ओके आई ट्राई इट। ठीक है, हमने ट्राई किया, वो बहुत पसंद आया उनको, ऑडियंस चीयर्ड फॉर इट। वो 12 शो किए मैंने उसके, उस पर्टिकुलर, इट वाज अ सक्सेसफुल हाउसफुल 12 शो किए मैंने उसके। फिर यू नो ग्रोइंग अप आई हैड दिस थिंग कि करना है थिएटर, करना है थिएटर, करना है, कुछ है, दिस स्पार्क, आई रियली वांट टू डू इट। एंड देन आई स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड टचवुड 10 साल हो गए हैं, स्टिल डूइंग इट एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम विद थिएटर। जब मैं आपकी प्रोफाइल रिसर्च कर रही थी, कॉलेज में लाइक यूनिवर्सिटी में ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी आप थे, आप बने हैं, एंड उसमें आपने अपना खुद का थिएटर किया था, लाइक अभिनय। उसकी क्या स्टोरी थी और कहाँ से आपको वो आइडिया आया कि चलो लेट्स ओन दिस? एक्चुअली जानवी, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में। ज्वाइन किया था 2021 में, 21 to 24 का बैच था मैं। तो जिस ईयर में मैं आया था, मेरे कॉलेज में क्लब्स ही नहीं थे। आप लोग सब जूनियर्स थे एंड हमारे कॉलेज में क्लब ही नहीं था कोई भी। तो आई वॉज द फाउंडिंग फैमिली ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एंड लकी टू बी दैट हम लोगों ने क्लब स्टार्ट किए थे। तो आई वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी एक्चुअली ऑफ क्या नाम है, ड्रामा क्लब JLU एंड रिगार्डिंग अभिनय थिएटर हाउस। सो जब हम ड्रामा क्लब JLU बनाए ना, तो पीपल वर लाइक यार इतना बड़ा ग्रुप है, देयर आर सो मेनी पीपल। हमारे क्लब में आई थिंक आवर क्लब वाज द हाईएस्ट एंड जानवी इज हियर, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लब। एंड हमारे क्लब की कुछ 2000 प्लस पीपल वर देयर। हमने एक थिएटर हाउस इसलिए बनाया था क्योंकि देयर वाज सम पीपल जो बोलते हैं ना कोहिनूर, जैसे कोयले की खदान में। तो हमने एक अभिनय थिएटर हाउस बनाया, वी डिड लॉट ऑफ इवेंट्स। हमने छाट के टैलेंट निकालने के लिए ही अभिनय बनाया था। एंड टचवुड आज भी इवेंट्स होते हैं अभिनय के बैंटर बोर्ड में, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो जस्ट स्टोरी बिहाइंड इज कि जस्ट टू रिफाइन इट। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि आपकी परेशानियां आपको डिफाइन करती हैं, नहीं करती हैं। आपकी परेशानियां, आपकी प्रॉब्लम्स, दे शुड रिफाइन यू, नॉट डिफाइन यू। क्या ये सच है कि थिएटर में हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग्स को, चाहे कितना भी गुस्सा हो, खुश हो, हैप्पी, सैड, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, थिएटर इज द ओनली वे कि आप अपने इमोशंस दिखा सको? करेक्ट। क्या होता है ना कि थिएटर में टूल्स नहीं होते इतने। मूवी देखते हो आप, मूवी में क्या होता है ना कि कभी ना किसी हॉरर मूवी को ना बिना म्यूजिक के देखना, आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मूवी में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग,
छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उसको हॉरर बना देती हैं। थिएटर में क्या आपके जस्ट सामने है, आप ऑडियंस के सामने इनैक्ट कर रहे हो, आपके चेहरे के छोटे छोटे आईब्रो मूवमेंट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके आवाज को बदलने का वॉइस मॉड्यूलेशन का तरीका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पे चिल्ला रहे हो, लाइक यू नो, बोला कि मुझे ये चाहिए, उसको भी 10 तरीके से बोल सकते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो बहुत अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। तो आपकी आवाज की लय, आपके एक्सप्रेशंस, ये सब एक्सप्रेस करते हैं। तो थिएटर इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ प्लेस व्हेन यू गो फॉर एक्टिंग। ऑलराइट, सो यू आर द वॉइस बिहाइंड डोको। तो मैं और मेरी ऑडियंस देखना चाहते हैं कि कैसे वो आवाज आपने निकाली है, सो प्लीज। डेफिनेटली आई गेस आई विल ट्राई आउट दिस। ओके, सो इट गोज लाइक, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। द नंबर यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। oh my goodness, oh my goodness. Is it really you? Yes, I mean it was quite depressing जब डोकोमो चला गया। मैंने आज से आई थिंक 5-6 साल पहले रिकॉर्ड किया था ये, एंड तब तो और वॉइस रिफाइंड थी, एंड इट्स ऑल बिकॉज माई a family friend of mine was the VP of Docomo, and they knew me. उनको पता था कि इसकी like I have been blessed by God for the voice modulation thing ever since I was a child. मैं बहुत सारे mimicry expressions करता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू एक बार चल ये ट्राई कर। I think I was 16 at that time, so they made me do this, and हमने I think 115 टेक लिए थे for the Hindi one, and 218 टेक, मुझे देखो याद है नंबर, 218 टेक लिए थे for the English part. So yeah, we recorded that. ओके, So like कभी ऐसा लगा कि मैं कर लूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, वो गिव अप फैक्टर आया कभी? यार बहुत बार आया, मेरे को तो 10 बार मैं आ गया था। 10 बार किया ना, 10 बार जब उसने बोला डायरेक्टर ने कि कुछ और चाहिए, फिर मैंने बोला यार बस गिव अप करो, अब बहुत हो गया। बट पहले हमने हिंदी किया था 118 टेक, एंड 118वें टेक के बाद ना मैंने बोला था कि अगर अब इसने नहीं बोला तो मैं गला दबा देना है हमारे डायरेक्टर का, क्योंकि छोटा बहुत ज़्यादा करेज भी नहीं था, 16 साल का था, उसमें इतना विल पावर भी नहीं था। बट बहुत मज़ा आया जब वो हुआ था, एक सक्सेस मोमेंट होता है ना कि हाँ भाई अब हो गया फाइनली। इट वाज वेरी फन। Okay, so you own the company, Pravi Media and Marketing. करेक्ट। What it is all about, like कहाँ से जर्नी So- शुरू हुई थी इसकी? Actually, Pravi just transformed itself. So Pravi Media Marketing has a new franchise under it. It's Mocha Creative Agency. So we think about the transformation of this industry. Newspaper, radio, ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम मिल रहे हैं आपसे Instagram, YouTube, podcast पे, social media. This is the generation of social media. ठीक है, to refine this, digital marketing is important. बट अब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग ना एक कुआं बन गया है, सब कूद रहे हैं जा जाकर। एग्जैक्टली। इसको भी रिफाइन करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि क्या होता है ना भेड़ चाल में ना फिर होता है कि हाँ हम सबको एक जैसी चीज़ आती है, तो रिफाइन दैट क्रिएटिव एजेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर ब्रांड को एक क्रिएटिव एजेंसी हायर करना चाहिए विद अलॉन्ग विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि क्रिएटिव एजेंसी आपको नए नए वेज में कंटेंट बनाना सिखाएगी, हर दिन आपकी क्रिएटिविटी को आगे पुश करना सिखाएगी। दे विल लेट यू नो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर योर ब्रांड, बट इन अ क्रिएटिव वे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वे में नहीं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट माई ब्रांड डज। So yeah. ओके, So personal growth means for you. Personal growth का मतलब क्या है आपके लिए? देखो पर्सनल ग्रोथ इट्स ऑल अबाउट यू नो कि आप आज सुबह उठे हो, ठीक है, एंड आज रात को सो रहे हो। सुबह से रात में अगर आप रात को ये सोच के सो रहे हो ना आज मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया, यू शुड आस्क, मैं तो बोलता हूँ शुड आस्क योर सेल्फ एवरी सिंगल नाइट कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। ये नहीं कि भाई मैंने कपड़े धोए या कुछ किया, एक कुछ काम विच इज प्रोडक्टिव, समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ जिससे आप एक स्टेप आगे बढ़े हो। ठीक है, तो आई थिंक सेल्फ ग्रोथ इज ऑल अबाउट कि दिन में एक चीज़ अच्छी करो। मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वोकैबुलरी का एक इंग्लिश का एक वर्ड याद कर लो, ठीक है, कुछ नहीं है तो एक इंग्लिश का वर्ड सीख लो, क्योंकि वो भी एक ग्रोथ है। तो सेल्फ ग्रोथ बिगिंस व्हेन यू नो एवरी सिंगल डे यूटिलाइज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एक चीज़ आप लर्न कर रहे हो हर दिन, दैट इज हाउ यू गो टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ। Okay, successful and fulfilled life का secret. सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ का सीक्रेट है कि आप जिस चीज़ पे हो, जहाँ हो आप उससे खुश रहना सीखो। पहली चीज़ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बस वहीं पे रुक जाओ। आज मेरे पास मेरे बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, बट तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है,
मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अरे यार जानवी के पास 10 लाख है, मैं क्या करूँ, ये जो हो जाए, ये है वो है, ठीक है। स्टार्ट लिविंग इन दिस फैक्ट कि आज मेरे पास 1 लाख है ना, मुझसे कम लोग हैं जिनके पास उतने भी नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम हैव अ पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्यूचर टू ग्रो मोर। तो एक सक्सेसफुल हेल्दी माइंड का सिक्योर सा एक सोल्यूशन यही है, जो है उसमें संतुष्ट रहो, बट फ्यूचर के लिए अच्छा सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक, आगे के लिए अपने में सोचो, ग्रो करो। ऑलराइट सर, ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत फॉल्स कमिटमेंट करते हैं आपको कंपनी में हायर करने के लिए। तो आज तक ऐसी कौन सी लाइन, आपको ऐसे कौन से वो कहते हैं ना कि यस बटरिंग करना एंड ऑल आप कंपनी में ताकि हायर कर सके, कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको अब तक बोली गई है? देखो क्या होता है ना कि ये फॉल्स कमिटमेंट वाले बहुत हैं, स्पेशली फ्रॉम द सिटी वेयर आई कम फ्रॉम। भोपाल में बहुत लोग, हर दूसरे दिन एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा, एक नया पेज बन जाएगा इंस्टाग्राम पे, एक नई टीम बन जाएगी, एक नया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कुछ ना कुछ नया आता रहता है और सबको आपके टैलेंट का उपयोग करना है। दे विल रीच आउट टू यू। एंड कमिटमेंट्स की जब बात करते हैं, बहुत फॉल्स कमिटमेंट्स हैं। आप हमारे साथ काम करो, हम आपको ग्रो करवाएंगे, आप ग्रो करोगे, हम भी आपके साथ ग्रो करेंगे, हमारे साथ आप ग्रो करोगे। In short, you grow, we grow, है ना। तो बहुत लोग कमिटमेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होगा, उनको अपना मतलब निकालना है। जब आपका मतलब निकल जाएगा, आप कौन भाई, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके लिए आप इतना कुछ कर दोगे, वे बाद में आपको एक छोटी सी चीज़ बोल के चले जाएंगे। ऐसे टुच्ची चीज़ों पे आई थिंक बहुत शैलो हो जाता है वो रिलेशनशिप। कमिटमेंट्स उतने करो जितने पूरे कर सकते हो। अगर पूरे करने की हैसियत नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव दैट मच कि आप नहीं कर पाते पूरा कमिटमेंट, करो कमिटमेंट। डू नॉट कमिट टू थिंग्स लाइक दैट। I think it's a very sincere thing we need to think about and talk about right now, because अभी भी कॉलेज से नए बच्चे निकलते हैं, न्यू टैलेंट मिलते हैं, ये लोग जाते हैं इनको मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं यार, उनको नहीं पता, दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड। हम भी थे, वी वर ऑल्सो वंस फॉल्स्ड इन आवर लाइफ, तो हमने भी सीखा है उससे। तो हम ये कहेंगे कि यार व्हेन यू वर्क फॉर समवन, नो देम, कि अच्छे से उनके बारे में स्टडी करो कि वो क्या है, कि बाद में आपको पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो और आप आपके पीठ पीछे लोग जाके बोल रहे हैं अरे वो लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं, वो हमारे लिए काम किया उनने। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि आपके कनेक्शंस आपकी बैक मैचिंग तो करेंगे, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समवेयर और दी अदर वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो आप दिखाते हैं कि नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम ऑलवेज विद यू। तो ये क्यों? मतलब अगर आपको रहना है तो आप रहो, नहीं रहना तो मत रहो, पर ये सामने रह के छलावा क्यों, ये दिखावा क्यों करना? ऐसा कभी हुआ है या कभी? देखो क्या होता है ना कि आजकल ना बहुत भाईचारा बहनचारा कल्चर है। अरे तू तो बहन है यार मेरी, कर देना, ये इवेंट ही तो है छोटा सा, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, मेरी पोस्ट पे कोलैब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने बोला ना, फ्री लोडर की कमी नहीं है, तो फ्री में लेने वालों की कमी नहीं है। बहुत फ्री लोडर्स भरे पड़े हैं दुनिया में, ठीक है। एंड ये जो लोग रहते हैं ना, ये लोग बोलते हैं फिर बाद में आके कि हमारी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, अरे हम साथ में बड़े हैं आगे। भाई कैसे? You are the one who's using personal relation to get famous. Yes. That is not real. That is not genuine. आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं, I really appreciate your talent, इसलिए मुझे आपकी need है, and I am in return making sure that you also get equal. तब वो बनता है एक professional bond, वरना ये तो stupidity है. It's pure stupidity. I'm sorry, but do not get into it. All right. All right, sir. So, how to crack an interview? मतलब आप इंटरव्यूज को कैसे क्रैक कर सकते हैं? I think that interview is all about, you know, कि आप वहाँ पे गए, आपने बहुत सारी बकबक कर दी, ठीक है, या आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इंटरव्यूज़ क्रैक करते हैं क्योंकि हम लोग जब हमारी कंपनी के लिए हायरिंग प्रोसेस करते हैं, आई नेवर लुक फॉर पीपल विद मोर पोटेंशियल, या मेरे लिए सिर्फ वो नहीं रहता पैरामीटर कि हाँ भाई इसने बहुत, कभी कभी तो मैं पता है अपने लोगों को हटा देता हूँ जस्ट बिकॉज दे आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो देखो अगर सही डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, तो इट्स क्रिएटिंग अ पूल ऑफ यू नो कैंडिडेट्स, बट उनमें से निकालते कौन है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द जॉब। वो कैसे निकलता है? टू क्रैक एन इंटरव्यू, मेक श्योर व्हेन यू स्टेप इनटू दैट रूम यू नो दैट यू डिजर्व दैट जॉब। टॉक विद देम इन दैट पर्टिकुलर ऑरा, लेट देम नो कि हाउ यू कैन बी एन एसेट टू देयर फर्म। डोंट लेट देम नो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर योर ब्रांड। यू नीड टू हैव दैट ऑरा इन यू, ठीक है। सेकेंडली, आपका बॉडी लैंग्वेज, योर डेक्सटेरिटी टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। आपके बैठने का, बात करने का लहजा, बहुत सारी चीज़ें बता देता है, छोटी सी चीज़ें बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू स्टे कंसिस्टेंट अबाउट योर मूव्स। आप उन्हें बताओ कि हाउ गुड ऑफ एन एसेट यू कैन बी टू देयर फर्म। इससे आप उनको एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हो दैट व्हाई दे शुड हायर यू। Okay.
भोपाल में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं लाइक कि वो आपको आपकी सोशल प्रोफाइल देख के आपको हायर करते हैं एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि आपकी आईडी हैक हो गई थी जिस पे अराउंड 1500 फॉलोअर्स थे एंड 2000 वो होने ही वाले थे कि आईडी हैक हो गई। तो उस पे आपने खुद को कैसे कोप अप किया, आपने उस सिचुएशन से कैसे कोप अप किया एंड मुझे पता चला है कि आपने जब न्यू आईडी बनाई थी तो वो भी हैक हो गई थी। सो व्हाट्स द रीजन और क्या कैसे कोप अप किया आपने लाइक? सो मैं नाम नहीं लूँगा बट देयर इज़ एन इन्फ्लुएंसर हु एनवीज मी अ लॉट एंड एक्चुअली मेरे 1900 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे एंड माई रीच वॉज 3.5 मिलियन की रीच चल रही थी मेरी उस समय मेरे अकाउंट पे। मेरी वीडियो 100K 200K 50K 60K ऐसे जा रही थी, बहुत अच्छी रीच जा रही थी एंड मैंने दूसरी आईडी बनाई फिर उस पर भी बहुत अच्छी रीच गई, फिर वो आईडी हैक कर दी एंड फिर मैंने बोला यार इट्स टाइम कि आई टॉक टू दैट द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने उससे बात करी, उसने एक्सेप्ट भी किया, आई फॉरगिव्ड हिम। मैंने कोई बात नहीं, बिकॉज क्या है ना कि जानवी अपन उन लोगों में से है ना कि हमारी आईडी हमें डिफाइन नहीं करती। आज हम हमारी आईडी की वजह से फेमस नहीं है, हम फेमस हैं तो हमारी आईडी फेमस है, ठीक है। तो मैंने भी न्यू आईडी बनाई है द रियल XOXO एंड मेरी न्यू आईडी पे आई थिंक 300 फॉलोअर्स समथिंग है। रीच आप देखो अभी भी मेरे व्यूज़ होते अच्छे, ऑर्गेनिक पे आई एम हिटिंग गुड व्यूज़। सो आई थिंक एक बार आपकी फेस वैल्यू बन गई ना, कोई आपको कितना भी लेकिन आपकी आईडी हैक कर दे, कुछ भी हैक कर दे, दे कैन नॉट हैक योर टैलेंट। सो डेफिनेटली इट फेल्ट बैड बिकॉज इतने टाइम से यू नो उस आईडी पे मेरी बहुत सारी मेमोरीज थी, आर्काइव्स में बहुत सारी मेमोरीज थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड आर्यन जिसके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ, शूट करता हूँ, तो उसके साथ मेरी बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी उन रील्स के अंदर एंड लूजिंग देम वाज डेफिनेटली वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग, बट कोई बात नहीं, विल मेक न्यू वंस। Yes. दैट्स द स्पिरिट जो हम यंगस्टर्स को हमारे अंदर आनी चाहिए, दैट मोटिवेशन। ऑलराइट, सो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने ही आपके कनेक्शंस, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, आई थिंक डेफिनेटली क्या होता है कि दोस्ती यारी में बोलते ना कि कभी बिजनेस नहीं देखते। क्यों नहीं देखते उसका रीज़न है क्योंकि आप एक फ्रेंडली बैरियर पे जाओगे ना, एक रिस्पेक्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि आज फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे तुम मैनेजर हो, मैं तुमसे बहुत पर्सनल हो गया, क्लोज हो गया, तुम मुझसे डिटेल्स पूछती गई मेरी पर्सनल लाइफ की, मैं तुम्हें देता गया, एक दिन तुम उसे यूज़ कर लो ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल जजमेंट, दैट वुड बी रॉन्ग। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना ज़रूरी है। क्या होता है कुछ लोग ना आपके क्लाइंट्स खाते हैं, Yes. कुछ लोग आपके क्लाइंट्स खाएंगे, कुछ लोग आपके कनेक्शंस खाएंगे, बिकॉज अरे मैं तो कबीर के जान पहचान का हूँ। आप तो कबीर को जानते होंगे ना, मेरा बहुत करीबी है, मैंने ही उनको ग्रो करवाया है, आज वो लाइफ में जहाँ है वो मेरी वजह से है। हाँ. ऐसे बोल के लोग बाग अपने खुद के कनेक्शंस बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार ये बहुत स्टूपिड हरकत है, आप खुद कुछ बन जाओ। अगर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो कि वो इंसान मेरी वजह से यहाँ है, तो आप वहाँ पे वहीं क्यों हो? आप क्यों नहीं वहाँ पे पहुँच रहे हो? सो पीपल डू दैट। Okay. So, what's your turning point in your life? What's that turning point? देखो टर्निंग पॉइंट आया मई में मैं मुंबई शिफ्ट किया। आई स्टार्ट लिविंग इन मुंबई। I realized that there was so much more for me, but Bhopal couldn't give it to me. I love Bhopal, one of the most beautiful cities, I would say, in Madhya Pradesh and in India. एक peace मिलता है यहाँ पे आकर, but मुझे पता था मुंबई में I have more opportunities, I had to go there. मुंबई जाने के बाद मेरा first day जो मुंबई में था, I was called by a studio, the Devi Ahilya Studios, and they wanted me to do a voiceover for them. And it was for a brand, I cannot say the name of because of NDA. Yeah. So we went to that brand का shoot and brand profile shoot के टाइम पे हम लोग को पता चला कि कितने सारे factors होते हैं, because जैसे ही मैंने वो ख़त्म किया shoot, people were giving standing ovation and they were like you know so impressed by that. and मेरे को realize होता भाई भोपाल में जो मैं लोगों के लिए ऐसे ही कर दे रहा था voice over, वो वहाँ पे कितनी value है उसकी, and they are paying handsome amount. That was my turning point. मुझे बस वहाँ से पता चला कि बस अब enough of you know freeloading, ये freeloaders को देना खत्म करना पड़ेगा. I need to channel my energy, channel my talent into the right direction. That was my turning point.
ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि लाइक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पता है गलती क्या करते हैं, वो लोग इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं लेकिन उनके इवेंट को एंकर कौन करेगा या होस्ट कौन करेगा ये उन्हें पता नहीं रहता। एंड होता क्या है कि इवेंट से एक दिन पहले वो लोग एंकर को हायर करते हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ, लाइक आप आ जाओ, भले फ्री में नहीं तो पैसों में ले लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म होता है। सो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखो ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल सी चीज़ है, ठीक है। आप एक इवेंट करा रहे हो, एक फैशन इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैशन डिज़ाइनर के सपने जुड़े हैं, उन्हें अपनी ड्रेस दिखानी है। मॉडल्स के सपने जुड़े हैं, उन सब पे करके आए हैं वॉक करने के लिए, ठीक है। व्यूअर्स, ऑडियंस, वो भी कुछ ना कुछ सोच के अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक ओरेटर को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है जितनी वो डिजर्व करता है, ठीक है। ओरेटर पूरा शो संभाल रहा है, आपका शो की जिंदगी बोलते हैं ना, एक लाइफ, योर सोल, द सोल ऑफ द शो इज दैट पर्सन, ठीक है। तो वो आपका, अगर आप उसको ऐसे समझोगे कि ही इज जस्ट नोबडी, आपने उसको स्क्रिप्ट पकड़ा दिया हो गया, भाई स्क्रिप्ट भी पकड़ा दोगे तो भी ठीक है, संभाल लेगा बंदा, ठीक है। बट बोलते हैं ना होस्ट कम दोस्त वाला थिंग, होस्ट को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो, बिकॉज यू नीड टू लेट देम नो इन टू द इवेंट। आपको इवेंट के अंदर उनको पार्ट बनाओ, उनको बताओ कि ये पूरा दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट, ऐसे धीरे धीरे करके ये इवेंट होगा, ये स्टेप्स में होने वाला है, इनका स्लॉट करेंगे, उसका करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2-3 दिन पहले ढंग से बुलाओ, कुछ नहीं एक हफ्ता नहीं तो 2-3 दिन पहले उनको बुलाओ, हैव अ गुड मीटिंग विद देम, गिव देम द टाइम दे डिजर्व, गिव देम द प्रॉपर लिस्टिंग, द फाइनलाइजेशन, इन ऑर्डर कि आपका जो इवेंट है वो स्मूथली चले। बिकॉज अल्टीमेटली आखिरी में ब्लेम ओरेटर पे आ जाता है, द एंकर्स विल गेट ब्लेम्ड कि भाई इन लोग ने इवेंट नहीं संभाल पाए ढंग से। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी इवेंट में गए, एंकर होस्ट बन के आप गए एंड आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजर ही गायब है, लाइक ऑर्गेनाइजर ही जा चुके हैं अपना ही इवेंट छोड़ के, ऐसा कभी हुआ है? डेफिनेटली तो तुमने टॉपिक छेड़ा है। इंदौर में जून में एक इवेंट किया था हमने, एंड उस बंदे ने कुछ 10-12 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। तो ही इनवाइटेड मी एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो, जानवी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इवेंट। सो मुझे उन लोगों ने एज दी सोशल मीडिया पार्टनर एंड दी ओरेटर ऑफ द शो एंड रनवे ट्रेनर के लिए बुलाया था, ठीक है। सो आई वेंट देयर टू ट्रेन द पीपल एंड मैंने वहाँ पे देखा पूरा सेटअप ख़राब था, कुछ नहीं था सेटअप के नाम पे, वी वर ऑफर्ड नथिंग। बंदा कॉल पे हमारे साथ था 4 बजे तक के, इवेंट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 2 PM। बंदे ने हमको 6 बजे फ़ोन पे आखिरी वर्ड बोले, मैं नहीं आ पाऊँगा। बंदा इवेंट छोड़ के भाग गया। वी डिड नॉट गेट द पेमेंट। जो हमारे गेस्ट आए थे, ऑडियंस आए थे, सबको डिसअपॉइंट किया बंदे ने। द वर्स्ट फैक्टर इज़ कि आई एम सॉरी टू से दिस बट आई थिंक देयर वाज नो जस्टिस गिवन। जिनके पैसे गए वो तो लेके फरार हो गया। अभी तक हमें कोई एक्शन नहीं मिला, हमें नहीं मिला तो फिर हम बाकियों का तो क्लेम भी नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं, अगर इसमें मॉडल्स हैं या फिर पोटेंशियल लोग हैं जो मॉडलिंग में करियर में आना चाहते हैं, प्लीज़ सोच समझ के इवेंट के लिए साइन अप करो। कोई सस्ते में बोले ना कि अरे 3,000-2,000 में हम स्लॉट दे देंगे, मत करो, ठीक है। अच्छे से देखो कि उस इवेंट, और पहली चीज़ तो अगर आप कर रहे हो कोई शो और अगर आप बिगनर मॉडल हो, गो फॉर शो जो 2-3 सीजन कर चुके हैं। ये जो फर्स्ट सीजन वाले होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा बेकार होते हैं। अच्छे डिज़ाइनर, जो ट्रस्टेड डिज़ाइनर है, उसके साथ काम करो। ज़्यादा पैसे लगेंगे, ट्राई टू लेट देम नो योर वर्थ, ठीक है। बट कभी भी किसी रैंडम इंसान के साथ मत घुस जाओ कि बाद में रिग्रेट करोगे अगर फ्रॉड हो गया तो। Thank you so much, Kabir sir. Thank you everyone. A very special thanks to you कि आप यहाँ पे आए हो। मेरे एक कॉल पे देखना कबीर सर, अगर आप नहीं आए तो फिर देखना, मेरे एक कॉल पे आप आए हो, जीसीसी को इतना टाइम दिया, 2 घंटे 3 घंटे, that's fair enough for me, fair enough, honestly. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me and इतने टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। It's a great reunion as well. Thank you so much. And I think people who try to set us apart now would be crying somewhere in the corner. Yes, true. Because, anyways. But I think that is mature professionalism. Ki we move ahead from our problems, our issues, and we work together. But I think हम लोग सही तरीके से definition prove कर देंगे कि you grow, we grow. Yes. So thank you so much for having me once again. Sir, thank you. Thank you everyone. Thank you everyone.